Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 19.2 मोटर डेवलपमेंट के बारे में, जिसको हम लोग गत्यात्मक विकास कहते हैं. हैव यू सीन 6 to 11 year old कमिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस आफ्टर स्कूल इज ओवर? क्या आपने 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल के बाद अपनी क्लास से बाहर आते देखा है? वॉट वुड दे बी डूइंग? वह क्या कर रहे होते हैं? यस, यू आर राइट. Some of them would be running, others would be skipping, and still others leaping onto narrow edges and balancing themselves. आपने ठीक सोचा. उनमें से कुछ दौड़ रहे होते हैं, कुछ रस्सी कूद रहे होते हैं, और कुछ मुंडेरों को पार कर रहे होते हैं, और कुछ मुंडेरों पर संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं. In all these activities, the children are learning to coordinate their muscles for different types of movement. अब ये जितना भी काम है, इन सभी क्रियाकलापों में बच्चे अपनी मांसपेशियों को अलग अलग गतियों के अनुसार समन्वय करना सीखते हैं. आगे देखिए. The body has two types of muscles, namely the large muscles such as those of the arms, legs, back, etc., and the small or fine muscles such as those in the fingers, toes, etc. शरीर में दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं. स्थूल बड़ी मांसपेशियां जो बाजुओं, टांगों व पीठ आदि में होती है, और सूक्ष्म छोटी मांसपेशियां जो हाथ और पैर की उंगलियां में होती हैं. You probably know that muscular activity is possible because of their contraction and flexion or relaxation. अब देखिए, ध्यान से समझिएगा. संभवतः आप जानते ही होंगे कि मांसपेशियों की क्रिया उनमें सिकुड़ने, कॉन्ट्रैक्शन और फैलाव, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन कहते हैं, उससे होती है. मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, उसके बाद वो फैलती हैं. Different muscles placed in different parts and some in same parts of the body perform and control different movements. अब देखिए, शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मांसपेशियां होती हैं, और कई बार एक सी मांसपेशियां शरीर के अलग अलग गतियों को नियंत्रित करती हैं. Some part of this control is automatic while some part is learned. अब शरीर जो है उसमें से कुछ कुछ चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं, और कुछ कुछ चीज़ों पर नियंत्रण सीखना पड़ता है. मूवमेंट ड्यू टू मस्कुलर कंट्रोल विच इज़ लर्नड इज कॉल्ड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. मांसपेशियों का जो नियंत्रण सीखा जाता है उसे मांसपेशियां समन्वय, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहते हैं. आगे देखिए. Muscular coordination is of two types, fine and gross. मांसपेशियां समन्वय दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म और स्थूल. The movement of the fine or small muscles is called fine muscular coordination, while the movement of large muscles is called gross muscular coordination. ध्यान से समझिएगा. छोटी मांसपेशियों की गति को सूक्ष्म मांसपेशीय समन्वय और बड़ी मांसपेशियों की गति को स्थूल मांसपेशीय समन्वय कहते हैं. एक्टिविटीज सच एज रनिंग, बैलेंसिंग, स्किपिंग, क्लाइंबिंग इन्वॉल्व मोस्टली द कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्ज मसल्स. दौड़ने, कूदने, चढ़ने व संतुलन बनाने वाली क्रियाओं में स्थूल मांसपेशियां समन्वय का कार्य होता है. आगे देखिए. लेट अस मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. आइए अब हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं. देयर इज अ पेंसिल लाइंग ऑन अ टेबल. हाउ विल अ 1-year-old child pick it up? How will a 3-year-old and a 11-year-old pick it up? How will you pick it up? एक पेंसिल टेबल पर, मेज पर पड़ी है.
इसको 1 वर्ष की आयु का बच्चा किस तरह से उठाएगा? एक 3 साल का या 11 साल का बच्चा किस प्रकार उठाएगा? आप इसको किस प्रकार से इस पेंसिल को उठाएंगे? You will observe that the 1-year-old uses her entire palm to pick up the pencil, while the 3-year-old may use more than one finger and thumb to pick the pencil. आप देखेंगे कि 1 वर्ष वाला बच्चा पेंसिल को उठाने के लिए अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करेगा, जबकि 3 साल का बच्चा एक से अधिक उंगलियों व अंगूठों का प्रयोग करेगा. At the same time, the 11-year-old may use the index finger and thumb and may also be able to manipulate the pencil with very fine movements, that is, play with it using only the index finger and the thumb, or twirl it around or apply just the right pressure for writing. अब देखिए, एक 11 वर्षीय बच्चा अपनी राइट इंडेक्स फिंगर, ठीक है, तर्जनी उंगली उसको कहते हैं, उसका प्रयोग कर उसे घुमा सकता है या लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है. ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक 11 वर्ष का बच्चा अपनी तर्जनी और अंगूठे का प्रयोग करके पेंसिल उठाएगा. वह अपने अंगूठे व तर्जनी उंगली का प्रयोग करके उस पेंसिल को घुमा सकता है या लिखने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है. आगे देखिए. What types of muscles do the fingers have? उंगलियों में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? लार्ज और स्मॉल, बड़ी या छोटी? Obviously the small ones. जाहिर है छोटी होती हैं. Through this example, you can see that the younger child uses gross muscular coordination for picking a pencil, while an older child uses finer muscular coordination for the same task. इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे पेंसिल उठाने के लिए स्थूल मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, जबकि एक बड़ा बच्चा सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग करता है. As the child grows older, greater proficiency over fine movements are gained or is gained. अब देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग में उसे दक्षता हासिल हो जाती है. This is the period when many activities which involve fine muscle coordination can be taught to the child, such as writing, needlework, painting, etc. यही वह समय है जब बच्चे को सूक्ष्म मांसपेशियों को समन्वय करना सिखाया जा सकता है, जैसे उसे लिखना सिखाया जाता है, सिलाई का काम सिखाया जाता है, चित्र बनाना सिखाया जाता है. Can you suggest some more activities of these types? क्या आप इस प्रकार की कुछ और गतिविधियों के बारे में बता सकते हैं? You already know from experience that children learn to walk, run, jump, kick before they learn to feed themselves or write. What does this tell you? आप अनुभव से यह तो जानते ही हैं कि बच्चे चलना, दौड़ना, कूदना, ठोकर मारना आदि लिखना सीखना पहले से ही सीख जाते हैं. यह क्या साबित करता है? आइए देखते हैं. This tells you that gross muscular coordination is learned before fine muscular coordination. अब देखिए, यह बताता है कि सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग से पहले बच्चा स्थूल मांसपेशियों का प्रयोग सीख लेता है. सेंसिटिव पीरियड, संवेदनशील अवधि. ध्यान से समझिएगा. Think what will happen if we insist on making a child learn an activity before the muscles are ready for it. Yes, the muscles which are not yet completely formed will get damaged. सोचिए, यदि हम बच्चे को उसकी मांसपेशियां विकसित होने से पहले ही उस पर किसी कार्य को करने का दबाव डालें तो क्या होगा? हाँ, अविकसित मांसपेशियां खराब हो जाएंगी, उनको नुकसान पहुंचेगा. Which muscles stand greater chance of being damaged? Yes, the fine muscles.
अब किन मांसपेशियों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचने की संभावना होती है? सूक्ष्म मांसपेशियां. This is the reason why children should not be forced to write before they are 4.5 or 5.5 years old. यही कारण है कि बच्चों पर 4.5 साल से 5.5 वर्ष की आयु से पहले लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए. You will now realize that formal studies in schools starts only in class 1 when the child is 5 to 6 years of age and the fine muscular coordination for writing is almost complete. अब आप समझ ही गए होंगे कि स्कूलों में औपचारिक शिक्षा कक्षा 1 से ही प्रारंभ होती है. जब बच्चा करीब 5 या 6 वर्ष की आयु का हो जाता है और लिखने के लिए सूक्ष्म मांसपेशियों का पूरी तरह से वह इस्तेमाल कर सकता है. From 6 to 11 years, the handwriting gradually improves, that is, it becomes better and faster. 6 से 11 वर्ष की उम्र के बीच बच्चे की हाथ की लिखावट धीरे धीरे सुधरने लगती है और वह अच्छी तरह से और तेज रफ्तार से भी लिख सकता है. आगे देखिए. Sensitive period is the time when one can learn a specific activity most effectively. संवेदनशील अवधि वह समय है जब कोई क्रिया अच्छी से सीखी जा सकती है. Around the sensitive period, the body is ready to learn a particular activity or skill most efficiently. संवेदनशील अवधि के आसपास शरीर किसी विशेष क्रियाकलाप या कौशल को सीखने के लिए तैयार हो जाता है. If the child is given practice and encouragement at this time to learn that activity or skill, the child will learn it best. यदि बच्चे को उचित प्रोत्साहन व अभ्यास कराया जाए तब बच्चा उस कार्य को बहुत अच्छी से सीखेगा. Children in the age group of 6 to 11 years learn maximum numbers of different activities. 6 से 11 साल के बच्चे अलग अलग प्रकार की कई गतिविधियां सीख जाते हैं. They play different types of games. What does this information indicate? That many of the muscles are maturing at this stage. आगे देखिए. इस सूचना देखिए क्या होता है. 6 से 11 साल के बच्चे अलग अलग प्रकार की कई गतिविधियां सीख जाते हैं और अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं. इस सूचना से हमें क्या पता चलता है? इसका अर्थ यह है कि इस उम्र में बहुत सी मांसपेशियां तैयार हो चुकी हैं, परिपक्व हो चुकी हैं. The following chart shows the motor development or certain activities and skills from 6 to 10 years. अब हम लोग एक चार्ट देखेंगे जिसमें 6 से 10 वर्ष के बीच क्या क्या डेवलपमेंट होता है. मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास होता है, कौशल होता है. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. एज उम्र, रन, किक, थ्रो बॉल, बैलेंस, स्किप, हॉप एंड जंप. दौड़ना, ठोकर मारना, संतुलन करना, कूदना, फांदना. आइए देखते हैं. सबसे पहले देखिए 6 years 6 वर्ष. कैचिंग पकड़ना. कैन थ्रो अ बॉल 6 साल का बच्चा बॉल गेंद फेंक सकता है. बैलेंसिंग नियंत्रण करना. कैन बैलेंस ऑन 1 foot फॉर वेरी शॉर्ट वाइल एक ही पाँव पर बहुत कम समय तक संतुलन बनाए रखता है. जंपिंग कूदना. 6 साल का बच्चा कैन स्किप विथ 2 legs 6 साल का बच्चा दोनों पाँव से रस्सी कूद सकता है. आगे देखिए. 7 साल का बच्चा 7 years कैन थ्रो अ बॉल एट एन एस्टिमेटेड डिस्टेंस गेंद को अनुमानित दूरी तक फेंक सकता है. कैन बैलेंस ऑन 1 foot फॉर शॉर्ट वाइल एक ही पाँव पर कुछ देर तक संतुलन बनाए रखता है. कैन हॉप एंड जंप इन स्मॉल स्क्वायर्स छोटे चौरस आकारों में कूद सकता है. 8 साल का बच्चा 8 years कैन थ्रो अ स्मॉल बॉल एट एन एस्टिमेटेड डिस्टेंस एक छोटी गेंद को अनुमानित दूरी तक फेंक सकता है.
कैन बैलेंस ऑन वन फुट फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक पाँव पर कुछ समय तक खड़ा हो सकता है. कैन स्किप एंड प्ले गेम्स विथ ऑल्टरनेट हॉपिंग रिदम, एक पाँव से रस्सी कूद लेता है और उछल कूद वाले खेल आसानी से खेल सकता है. 9 years 9 साल का. कैन थ्रो अ स्मॉल और टू इवन लार्जर डिस्टेंस, रन्स विथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, छोटी गेंद को लंबी दूरी तक फेंक सकता है, आसानी से दौड़ सकता है. कैन बैलेंस एंड हॉप ऑन वन फुट फॉर लॉन्ग पीरियड, एक पाँव पर लंबे समय तक कूद सकता है. जंप एज हाई एज वन सेल्फ, अपनी ही ऊंचाई तक कूद लेता है. 10 years 10 साल का बच्चा. कैन जज एंड स्टॉप अ स्मॉल बॉल, जांच परख कर छोटी गेंद को रोक लेता है. कैन बैलेंस एंड हॉप ऑन वन फुट फॉर लॉन्ग पीरियड, एक पाँव पर खड़े रहकर लंबे समय के लिए संतुलन बनाए रख सकता है. कैन रन एंड जंप हर्डल्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दौड़ना और कूदना कर सकता है.